जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, आज के इस विशेष सब्जेक्ट में हम लेने वाले हैं, बहुत लोगों के घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव बना रहता है। उसके कारण तो अनेकों हो सकते हैं, लेकिन उसका एक निवारण हम आपको देंगे कि हमें क्या निवारण करना चाहिए जिससे हमारे घर में शांति बनी रहे, सौम्यता बनी रहे। इस अंक को ध्यान से सुनिएगा, है ना। जीवन बहुत अच्छे से हमें जीना है, बहुत सुंदरता के साथ व्यक्ति को जीवन अपना गुजारना है। क्यों? क्योंकि समय जो है बहुत तेज़ी से पंख लगा करके उड़ रहा है, भाग रहा है। जो समय हमें बचा है वो सुख शांति से हमारा गुजर जाए, प्रेम से हमारा गुजर जाए। देखो, ये लोगों की भूल है कि पैसे से सुख मिलता है, पैसे से आनंद मिलता है, पैसे से शांति मिलती है। ये भ्रम है। आज पैसे वाले लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। एक गरीब व्यक्ति तो थक हार करके मीठी नींद ले लेता है, लेकिन पैसे वाले को नींद भी नहीं आती, उसको नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। सभी की मैं बात नहीं कर रहा, पर अक्सर ऐसा होता है। इसलिए कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि पैसे से शांति नहीं मिलती, ये आप ध्यान रखना। शांति जब मिलती है वो अपने भाग्य से मिलती है, अपनी किस्मत से मिलती है, अपने पुरुषार्थ से मिलती है। आज का सब्जेक्ट भी कुछ ऐसा ही है कि जब जीवन में लगे अशांति होने लगी है, जीवन में कलेश बढ़ गए हैं घर गृहस्थी के, तो हम उन्हें शांत कैसे करें, जीवन की मधुरता को कैसे वापस लेकर के आएँ। जिस दंपत्ति के पति पत्नी के शुक्र बहुत कमज़ोर होंगे, मंगल कमज़ोर होंगे, या मंगल के ऊपर राहु की छाया होगी, तो कहीं ना कहीं उस परिवार में मन मुटाव, कलेश, अशांति का वातावरण बना रहेगा। जिस घर में आप रहते हैं वो घर यदि सिंहमुखी है, या उस घर का एक कोण कटा हुआ है, या उस घर के ईशान कोण की शुद्धता से व्यवस्था नहीं है, तो भी आप माने ना माने आपके घर में अशांति रहेगी। आप ध्यान रखें कुछ पॉइंट का। यदि आप जहाँ सो रहे हैं अपने घर में और वो स्थान आग्नेय कोण है या वो स्थान ईशान कोण है, तुरंत उस सोने के स्थान को चेंज कर दीजिए। स्थान परिवर्तन का भी हमारे जीवन में बड़ा लाभ मिलता है। ये तो हमें घर में ही स्थान परिवर्तन करना है, लेकिन कई बार हम वैसे भी स्थान परिवर्तन करके भी लाभ में जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति इस शहर में रहा, कुछ नहीं कर पाया, उस व्यक्ति ने इस शहर को छोड़ करके किसी दूसरे शहर में पहुंचा, तो ज़िंदगी बढ़ने लगी, पैसा बढ़ने लगा, आनंद बढ़ने लगा। और कई बार यहाँ हम अच्छे थे और ये स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर गए, वहाँ परेशान हो गए। तो स्थान परिवर्तन का भी हमारे जीवन में शुभ अशुभ प्रभाव तो आता है। उसी की एक सूक्ष्म प्रक्रिया है कि हम अपने घर में भी स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। कई बार हमें लगता है बड़ा पति पत्नी में मनमुटाव रहता है, आप अपने बेडरूम की डायरेक्शन बदलिए, आप अपना मास्टर बेडरूम किसी दूसरे रूम में ले जा करके देखिए, लेकिन भूल कर भी आग्नेय और ईशान कोण में आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, यार जहाँ आप अक्सर सोते बैठते हैं, ये सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। सिंहमुखी भवन भी कलेश और तनाव का कारण बनता है। सिंहमुखी भवन जो होता है व्यापार के लिए, उद्योग के लिए, इंडस्ट्री के लिए शुभ माना गया है, लेकिन घरेलू जीवन जीने के लिए वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी। ईशान कोण में भूल कर के भी बहुत व्यक्तियों का टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम बन जाता है, वो भी अशांति का एक कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। आपकी जन्म पत्रिका, आपकी होरोस्कोप, उसका चतुर्थ भाव क्या कहता है? चतुर्थ भाव आपके सुख का है, चतुर्थ भाव आपके वाहन का है, चतुर्थ भाव आपके वैभव का है। लेकिन यदि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में ही सूर्य दोष बन जाए, मतलब सूर्य ग्रहण बन जाए, चंद्र ग्रहण बन जाए, ऐसे ही चतुर्थ भाव के साथ साथ नवम भाव आपका भाग्य भाव, यदि कुंडली का भाग्य भाव और कुंडली का चतुर्थ भाव ही ग्रहण से दूषित होगा, यानी कि भाग्य में ग्रहण लग गया, यानी कि सुख में ग्रहण लग गया। अब ऐसी स्थिति तो जन्म से ही जब बच्चे की कुंडली बनती है, कुंडली बनते ही उसकी सामने स्थिति आ जाती है, अरे इसके तो भाग्य में ग्रहण है, अरे इसके तो सुख में ग्रहण है। ज्योतिष को आप झुटला नहीं सकते। ज्योतिष एक बहुत सच्चा गणित है, बस वो बात अलग है कि वो गणित हमें आता है नहीं आता। हम नाम के ज्योतिष हैं या हम काम के ज्योतिष हैं,
बहुत सारी बातें, है ना। कोई मेडिसिन गलत नहीं है, लेकिन उस मेडिसिन को देने का तरीका, कहाँ देनी है, किसको देनी है, ये अनुभव भी एक डॉक्टर के पास होना चाहिए। वैसे ही एक ज्योतिष के पास भी अनुभव होना चाहिए कि कौन सा उपाय कहाँ पर अप्लाई होता है, कहाँ पर वो उपाय अपना कार्य करता है। तो आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव तो खराब नहीं, चेक कराइए। आपकी कुंडली का नवम भाव तो खराब नहीं, चेक कराइए। जिन लोगों के घर में ज़्यादातर झगड़े रहते हैं। सेकंड, कुंडली का द्वितीय भाव किसका होता है? वाणी का। धन, कुटुंब, वाणी। लेकिन कलेश की बात है तो वो वाणी से संबंध रखती है। ऐसा नहीं है कि धन नहीं है तो साहब गुस्सा आता, धन नहीं तो साहब घर में मनमुटाव रहता। हम मानते हैं, लेकिन ये सोच आपकी है। धन होने पर भी मनमुटाव रहता। कई बार व्यक्ति थोड़े से में ही परम संतोषी हो जाता, थोड़े से में ही परम संतोष कर लेता। और कई बार खजाने भी व्यक्ति को मिलने लग जाएं, लेकिन उसे संतोष नहीं होता। वो और पाने की चाह में अपनी ज़िंदगी की शांति गंवा बैठता है, नींद गंवा बैठता है, शांति गंवा बैठता है, शरीर को गंवा बैठता। तो भैया, कमाने का कोई अंत नहीं, जोड़ने का कोई अंत नहीं, संभालने का कोई अंत नहीं, लेकिन लास्ट में तो कोई भी व्यक्ति हो, सुख की तलाश रहती है, संतोष की तलाश रहती है, शांति की तलाश रहती है। इसलिए आपकी कुंडली का द्वितीय भाव जो वाणी पर प्रभाव रखता है, यदि द्वितीय भाव की स्थिति भी अच्छी नहीं है तो भी आप अपनी जिह्वा के कारण अपने घर में क्लेश उत्पन्न करेंगे। कई बार हमें लगता नहीं कि हम कुछ कह रहे हैं, हमें लगता है हम सबसे अच्छा कह रहे हैं, हमें लगता है सारा ही अच्छा हमने बोला है, सारा ही अच्छा हमने कहा है, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी होती है जो हमें नज़र नहीं आती है, वो दूसरों को दिखती हैं। और उस बात की वजह से भी घर में तनाव हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट चल रहा है घर के क्लेश का। तो कई बार हमारी वाणी भी कर्कश ना होते हुए भी अच्छी भी हो, लेकिन उसमें शब्दों का संयोजन अच्छा ना हो तो भी क्लेश का कारण बन जाता है। और कई बार हम घर में ही एक व्यक्ति में बहुत सारी कमियां ढूंढ लेते हैं, आप में ये कमी है, आप में ये कमी है, लेकिन उसकी कमियां बाई दी वे हमने देखा कि बहुत कमियां हैं, लेकिन उस कमी वाले इंसान में भी तो कुछ अच्छाई होती है। मानोगे नहीं मानोगे, उसकी अच्छाई पर हमारी नज़र नहीं जाती, क्योंकि उसकी अच्छाई उसकी कमी जो है वो छिपा देती है। इसलिए ध्यान रखें, अगर किसी व्यक्ति के अंदर कमियां ढूंढनी है तो उसके अंदर अच्छाइयों से भी, जो उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं उनसे भी प्यार करना आना चाहिए। और उसकी अच्छाइयाँ हमें अच्छी लगने लग जाएंगी तो उसकी कमियां अपने आप ही हमारी आंखों से ओझल होने लग जाएंगी। लेकिन उसमें हम कमियां ही ढूंढते रहेंगे तो अच्छाई तो फिर हमें नज़र ही नहीं आएगी, है ना। तो इसलिए बच्चों, ये सब चीज़ें भी हैं, ज्योतिष के ग्रह अपनी जगह हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण परिवार के प्रति, अपने प्रति, सबके प्रति, वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाता है आपके घर के तनाव में और क्लेश में। चलो, ज़्यादा समझाने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन थोड़े में ज़्यादा समझें। अब हम उपाय की तरफ चलते हैं। जिन घरों में बड़ा क्लेश रहता हो तो आप हमारे कहने से एक काम करें, एकादशी के दिन जो इसका आटे की जो छानस होती है, क्या कहते हैं उसको, अपनी अपनी भाषा में कुछ कुछ कहते होंगे, लेकिन हम अपनी हिंदी भाषा के हिसाब से बात कर रहे हैं। गेहूं का जो छानस होता है उसे हम चोकर कहते हैं। वो गौशालाओं में कहीं ना कहीं बहुत जगह काम आता है। चोकर जो होता है उसे बूर भी कहा जाता है। उस चोकर में या तो दूध का छींटा दे करके या हल्का सा मीठे जल का छींटा दे करके उसके लड्डू से बना लो, गोल गोल से। और 11 एकादशी, हर एकादशी 11 लड्डू और 11 गुड़ की छोटी छोटी सी पेड़ियाँ, कहीं गौशाला जा कर के या जहाँ गाय वाय घूमती टहलती रहती हैं, उनको मनी मन भगवती दुर्गा का ध्यान करते हुए उनको आप खिलाएं। या ओम दुर्गा देव्यै नमः, या दुर्गा जी के अनेकों बीजात्मक मंत्र हैं, निवारण मंत्र है, आयम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, है ना। ये कोई भी मंत्र पढ़ते हुए आप 11 एकादशी 11 वो वाली पेड़ियाँ जो हमने बताई हैं उसके चोकर की, और 11 ही छोटी छोटी गुड़ की ढेलियाँ गाय को खिलाइए। घर में सुख शांति आने लगेगी। घर में तुलसी रोपिए, घर में तुलसी जरूर रखिए, घर में खुशबू वाले प्लांट लगाइए, खुशबू वाले पौधे लगाइए, आपको अच्छा लगने लगेगा। खास तौर से शुक्रवार के दिन शिव पिंडी का अभिषेक कीजिए। शुक्र जो है ये दाम्पत्य जीवन का स्वामी है। ग्रह जो है शुक्र जो है ये दाम्पत्य जीवन के ऊपर भी इसका असर आता है। तो शुक्रवार के दिन संभव हो एक मुखी रुद्राक्ष भी आप पहन सकते हैं यदि आपके पास है, भले परमानेंट बहुत लोग नहीं पहन पाते हैं, पूजा के समय पहनिए। शिव परिवार रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है, जिसका नाम ही है शिव परिवार, परिवार को एकता में पिरो करके रखता है। नहीं तो फिर इसकी आपूर्ति के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष भी पहना जा सकता है।
ये पहन के रखिए। घर का ही कोई व्यक्ति शत्रु बन गया तो 9 मुखी के 9 रुद्राक्ष हर चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं, नज़र को, दोष को, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। लेकिन शिव पंडी का अभिषेक करना ना मत भूलिए। शिव जी पर दूध दही जो पंचामृत हम बना करके चढ़ावें तो बड़े ही उस घर के अंदर शांति रहती है। और इसी के साथ साथ रात्रि में सोते समय रात्रि सूक्त पढ़िए। लिख लीजिए आप, रात्रि में सोते समय रात्रि सूक्त पढ़िए और सुबह के समय अपने घर में गायत्री मंत्र पढ़िए। 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला नियम बना लीजिए। हम रोज़ 3 माला गायत्री महामंत्र की करेंगे, हम 5 माला गायत्री महामंत्र की करेंगे। 2, 4, 6 महीना करिए और गायत्री मंत्र पढ़ते हुए अपने घर में जल की छींटी दीजिएगा। थोड़ा सा जल तुलसी के पत्ते उसमें मिला लीजिए। वो जल तुलसी के पत्ते वाला जल सबको चरणामृत के रूप में देना शुरू करें। भले कोई नाक भौं सकोड़ करके ले, गुस्से में ले, जैसे मर्जी ले, माथे में बल डाल करके ले, पर आप उसकी हथेली पर टपका दो वो जल, पी लो भैया। नहीं पीते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप देने का प्रयास करें। और वो तुलसी थोड़ी सी जल में डाल के पहले पास रख लें, गायत्री मंत्र आदि पढ़ के फिर वो जब उठें पूजा से सूर्य भगवान को जल दे करके देना शुरू करें। बहुत अच्छे आनंद की प्राप्ति होगी। और उसी में एक भरपाई अंबिका यंत्र भी करता है। मंत्री उसमें इतना अच्छा है, सत्वगुणी काल का, 12 वर्ष कुमार, 1 माई परमेश्वरी, 14 भवन द्वार, 2 पक्ष निर्मल, 13 देवी देव, अष्टभुजी परमेश्वरी, 11 रुद्र सेव, है ना। बड़ा प्यारा मंत्र है। तो अंबिका यंत्र जिनके पास है उसमें हमने आपको एक मंत्र दिया है, वो करिए। तो ये सब करने से घर का तनाव, घर का कलेश दूर होता है। ठीक है। और एक काम और किया करें, अपनी वाणी के ऊपर संयम रखिए, मौन रहना सीखिए। थोड़ा बहुत जब लगे तनाव का वातावरण बढ़ रहा है, भले आपकी गलती नहीं है, गलती दूसरे की है, फिर भी थोड़ा सा मौन रहना सीखिए, झुकना सीखिए, थोड़ा सा आदत डालिए अपने आप को, अपने आप सही हो जाएगा। इधर मंत्रों की ताकत काम करेगी, उधर आपकी सूझबूझ काम करेगी, उधर 2-4 बातें हमने बताई वो करिए, वो काम करेगी, आपको आनंद आएगा। फिर भी कोई दिक्कत लगे तो एक बार किसी ज्योतिषी से राय ले लीजिए, अपने हाथ की रेखाएं दिखा लीजिए। हाथ की रेखाओं से जल्दी थोड़ा उसके जो उपाय होते हैं वो जल्दी लाभान्वित हम लोगों को करते हैं, ऐसा आप कर लीजिए। बहुत लोग संस्थान से दीक्षित होना चाह रहे हैं, तो दीक्षा के लिए अब हम बोल चुके हैं, दीक्षा 8 दिसंबर के बाद दी जाएगी। जो दीक्षा लेना चाहते हो वो अपना फ़ोन नंबर, नाम और कितने लोग दीक्षा लेना चाहते हैं और कहाँ से आप लोग हैं वो लिखवा दीजिए। सेकंड मैसेज, जो हमारे पहले से ही दीक्षा वाले लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे साधक हैं, साधकगण हैं, इंद्राक्षी धाम के भक्त हैं, तो वो भी अपना एक बार नाम नंबर ज़रूर लिखवा दें, ताकि एक नया रिकॉर्ड हम लोग बना रहे हैं नए साल के। उसमें बहुत सारी ऐसी सूचनाएं होती हैं जो व्हाट्सएप पे या कहीं आपको दी जाती हैं। आपको इसके बाद हम प्रयास करेंगे कि एक ऐसा नंबर दे दिया जाए जो दीक्षित लोग हों वो जुड़े रहें। तो उसके लिए एक नया रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। तो जो पुराने हमसे दीक्षित हैं वो सभी लोग अपना नंबर कृपया करके जो हमारी आवाज़ सुने वो 8 दिसंबर के बाद लिखें। 12 बजे से शाम 6 बजे के बीच में आपने दीक्षा ली है, आप जुड़े हैं, ये हमारा फ़ोन नंबर है, ये हमारा नाम है, हम पति पत्नी ने दीक्षा ली है या एक ने लिए, सारी जानकारी आप डिटेल के साथ जरा लिखवाने का प्रयास करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।